लोकसभा चुनाव अब खत्म होने के कगार पे पहुंच चुका है। 6 चरणों के मतदान भी हो चुके हैं और 7वां चरण जो आखिरी चरण है उसका मतदान 19 मई को होने वाला है। और आज हम जिस सीट की बात कर रहे हैं वो काफ़ी हॉट सीट बन चुकी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पटना साहिब लोकसभा सीट की। हालांकि 2 धुरंधर इस बार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। अगर बात की जाए धुरंधरों की तो एक शत्रुघ्न सिन्हा है जो कि 2014 से 19 तक पटना साहिब से सांसद रहे हैं, लेकिन इस बार उन्हें पार्टी से बेटिकट कर दिया गया था और उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ कांग्रेस का दामन पकड़ लिया। और वहीं अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी से इस बार चुनावी मैदान में रविशंकर प्रसाद मौजूद हैं और वो शत्रुघ्न सिन्हा को टक्कर देने वाले, खुली चुनौती देने वाले हैं। लेकिन आम लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय, उन्हें किस तरह का सांसद चाहिए, उनका वोट किस मुद्दे पे होगा, क्या होगा क्या नहीं, इन सब बातों की जानकारी लेंगे, आम जनता से जुड़ेंगे और जानेंगे क्या है उनकी राय। और भी यूथ हमारे साथ हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं उनका क्या मिजाज है, इस बार क्या लगता है, किस तरह का सांसद चाहिए आपको? मतलब अपने शहर को एक नया क्रिएटिव बनाए, एक नया सोच दे, परिवर्तन लाए शहर में, हर तरह का फैसिलिटी जो और सब जगह और सब राज्य के शहरों में है वो अपने शहर में मैं चाह रहा हूँ। उस तरह का कुछ खास विकास नहीं रहा है, हाँ एज हल्का फुल्का रहा है, उतना विकास नहीं हुआ है पटना का। किन मुद्दों पे इस बार आपका वोट रहेगा? खासकर तो हम लोग का स्वच्छ अभियान चाहिए। अभी स्वच्छ अभियान हम लोग का चाहिए, इसलिए कि ठीक है इधर के इलाकों में तो सही है, पर और थोड़ा अंदर के इलाकों में जाइएगा तो वहाँ बहुत पॉल्यूशन है, बहुत एक्सेस। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है उन्हें। सर, आपका वोट इस बार किन मुद्दों और किन विषयों पर होगा? हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे यूथ का डेवलपमेंट हो, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे लोगों के लिए। अभी जैसे हमारे लिए कोई भी काम नहीं करते हैं। अभी हमारा जैसे यूनिवर्सिटी है, पटना यूनिवर्सिटी, उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहिए था, 100 ईयर्स कंप्लीट हुआ, लेकिन फिर भी कोई इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देता है, सभी अपनी पॉलिटिक्स के चक्कर में रहते हैं। लोगों को देखना चाहिए हमारा यूथ कहाँ जा रहा है। हाँ, हम जैसे लोगों का कुछ नहीं हो रहा है, अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि पॉलिटिशियंस का ध्यान है कहीं और, किन्हीं और मुद्दों पे। उनको फिक्र ही नहीं है कि हमारा युवा किस ओर जा रहा है। अब यही होता है कि हमें कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती तो हम इधर उधर जाते हैं, बाहर जाते हैं। क्यों ज़रूरत है बाहर जाने की, जब यहाँ पे अगर आप हमारे लिए अवेलेबल कराते हो कुछ भी, तो हम यहीं रहेंगे, यहीं पे अपना खुद को सेटल कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे कुछ वैसा है नहीं, दिखता नहीं है, तो हमें तो समझ में नहीं आता किसे वोट दे किसे ना करे। सब एक जैसे ही है, कोई मतलब यूथ के लिए नहीं सोचता, यूथ के लिए या फिर सभी अपने चक्कर में पड़े हुए हैं। तो भैया इट्स डिफ़िकल्ट टू से कि हम किसे वोट करें किसे ना करें। मेरा तो मन ही नहीं करता किसी को वोट करने का। क्या लगता है अगर 2014 से 19 की अगर बात की जाए विकास की, तो क्या लगता है विकास हुआ है? विकास कह सकते हैं हुआ है, कह सकते हैं नहीं हुआ है। अब विकास कहते हैं आप नोटबंदी को, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पहले तो ज़्यादा आती थी, अब तो आना ही बंद हो गई। मतलब कि पहले अपॉर्चुनिटीज़ इस टाइप का आता था कि वैकेंसी आ रहा है आपको, अभी वैकेंसी आता है 100-200 वैकेंसी आता है, जिसमें कि एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन 12 लाख 15 लाख जाता है। अब 15 लाख बच्चे जॉब एप्लीकेशन डाल रहे, 100 सीट है अवेलेबल, तो इट्स काइंड ऑफ वियर्ड है। आने वाले सरकार से क्या उम्मीदें होंगी आपकी? हमारा तो यही उम्मीद है भैया कि सरकार हमारे लिए कुछ करे, अपने लिए सब करते हैं। अभी सरकार को कम से कम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देना चाहिए। कहीं ना कहीं रोजगार की कमी लगती है। कमी है, बहुत ज़्यादा कमी है। अभी सिर्फ हम ही नहीं, यूथ पागल हो चुका है। मेरे जैसे लोग, मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरा भी फ्रेंड सर्कल है, सबको पता चलता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी फ्रस्ट्रेटेड हैं हम लोग। हमें नहीं लगता कि ये मोदी मोदी सब कहते हैं, मोदी क्या मोदी, कुछ नहीं मोदी। हमारे लिए तो नहीं करा मोदी ने कुछ भी। हमारा पटना यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो सकता था, लेकिन उसको उसने नहीं, चलो ठीक है नहीं करा। अभी हमें यही चाहिए कि जो भी सरकार आए हमारे लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करे, हमारे यूथ पे ध्यान दे, क्योंकि हम ही लोग फ्यूचर है ना। लोग बचपन से यही सिखाते हैं कि यूथ जो होता है वो फ्यूचर होता है। हाँ, तो फ्यूचर पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप पड़े हो राम मंदिर के पीछे, आप पड़े हो इधर उधर पॉलिटिक्स के चक्कर में। आप ज़रा हमारे पे ध्यान दे लो। अच्छा, अगर स्थानीय क्षेत्र की बात की जाए तो किन सांसदों पे आपको ज़्यादा भरोसा है, क्या लगता है? भरोसा तो हम किसी पे नहीं कर सकते भैया, क्योंकि भरोसा करके देख लिया हमने। भरोसा करो और नतीजा तो वही निकलता है। सिचुएशन जो है बहुत टफ है हमारे साथ। अभी भरोसा हम आप पे कर लेते हैं, चलो आपको वोट भी देंगे हम,
लेकिन हमें क्या गारंटी है कि आप हमारे लिए कुछ करोगे? कुछ नहीं करते हो आप लोग सर। आप लोग अभी चुनाव है, घूम लोगे मज़े से इधर उधर, थोड़ा बहुत हाथ जोड़ोगे हमारे सामने आके, फिर उसके बाद इलेक्शन के बाद पता नहीं चलेगा कि आप किधर जाओगे। तो इसीलिए भरोसा नहीं कर सकते, काफ़ी नाराज़गी है। बहुत ज़्यादा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए, क्या लगता है? बीजेपी की। बीजेपी काफ़ी भरोसा है। हाँ बिल्कुल। काम की बात की जाए, विकास की बात की जाए तो किस तरह का विकास रहा है? विकास हो रहा है नेशनल लेवल पे, लेकिन इंडिविजुअली विकास होने के लिए 5 साल और बीजेपी को चाहिए। इस बार आपका वोट राष्ट्रवाद के मुद्दे पर होगा। बिल्कुल। क्षेत्र की अगर बात की जाए तो, क्षेत्र विकास की अगर बात की जाए तो क्षेत्र विकास पे भी मतलब अगर सेंट्रल में जिसकी गवर्नमेंट होगी और उसका ही गवर्नमेंट यहाँ हो तभी विकास ज़्यादा पॉसिबल है। दो धुरंधर चुनावी मैदान में हैं, क्या लगता है दोनों में से? एक हैं आपके शत्रुघ्न सिन्हा और एक है रविशंकर प्रसाद, क्या लगता है शत्रुघ्न का ज़्यादा भरोसा है? शत्रुघ्न सिन्हा पिछले जितने दिनों से हैं कभी वो पार्लियामेंट में किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं किया आज तक। एक डेटा मैंने पढ़ा था, उसमें कोई क्वेश्चन आज तक नहीं किया, लेकिन लगता है रविशंकर प्रसाद से उम्मीद इसलिए है क्योंकि वो आईटी और कानून मंत्री दोनों हैं। 2014 से 19 तक की अगर विकास की बात की जाए, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा सांसद है, तो क्या लगा किस तरह का विकास हुआ है? किसी भी तरह का विकास नहीं दिखा। चलिए और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनका मिजाज, क्या लगता है यहाँ की जनता को किस तरह का उन्हें सांसद चाहिए। हमारे साथ बिस्कुमान के पास यहाँ लिट्टी का एक ठेला लगाते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या है उनके, क्या लगता है इस बार किस तरह का सांसद चाहिए आप? सांसद हमको वो चाहिए जो हम लोग के लिए जो है फुटपाथी दुकानदार के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए। जैसे मान लिया हल्ला गाड़ी आता है, हम लोग को ठेला उला उठा के लेके चल जाता है, तोड़ फोड़ कर देता, तो गरीब आदमी है, तो हम लोग जो है इस चीज़ पे जो है अगर ध्यान नहीं देगा तो हम लोग का बाल बच्चा कहाँ जाएगा। अच्छा, किस विषय और किस मुद्दों पर होगा आपका वोट? हमारा इस बार जो है सो अभी जो है स्वच्छ अभियान चल रहा है, साफ़ सुथरा का बहुत अच्छे कार्यक्रम चल रहे हैं, भगवान देव से बहुत अच्छा चल रहा है। इसी को लेकर के जो है हम लोग वोट डालेंगे तो मोदी सरकार में ही डालेंगे। हालांकि पटना साहिब से अगले बार शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ से सांसद रहे, अगर उनके कार्य की बात की जाए, विकास की बात की जाए, तो किस तरह का विकास रहा? खुश हैं? नहीं, उससे कोई खुश नहीं है। क्या लगता है आपको इस बार किस तरह का सांसद चाहिए? हमको तो सांसद उसी तरह के जात पात भेदभाव को भुला के जो काम करेगा उसी को हम लोग वोट देंगे। किस मुद्दों पर होगा इस बार आपका वोट? विकास पर होगा, शिक्षा, स्वास्थ्य। अगर सांसद की बात की जाए तो 2014 से 19 तक शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ के सांसद रहे इस क्षेत्र के। विकास की बात की जाए तो किस तरह का विकास रहा, क्या खुश हैं उस विकास से? में हुआ है, विकास हुआ है। इस बार दोनों चुनावी मैदान में एक शत्रुघ्न सिन्हा और एक रविशंकर प्रसाद, क्या लगता है किसकी लहर है? मैं शत्रुघ्न सिन्हा का लहर होगा। चलिए आने वाली सरकार से क्या अपील होगी आपकी? आने वाला इससे तो बेहतर होना चाहिए। क्या मांग करते हैं आने वाली सरकार से? हम लोग मांग करते हैं रोड हो, ये जो हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसमें। क्या लगता है किन मुद्दों पर आपका वोट होगा इस बार? इस बार वोट होगा, मेरा मुद्दा रहेगा कि काम हो। शत्रुघ्न सिन्हा 2014 से 2019 तक रहे तो काम जैसा होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, लेकिन उम्मीद रखते हैं कि इस बार भी शत्रुघ्न सिन्हा को जिताएं और काम वो करें। काहे कि वो बोलने में अच्छा है, वो रहते हैं तो बोलते हैं, हर किसी भी मुद्दा पर वो बोलते हैं, उनका आवाज़ उठता है। इस बार किन किन मुद्दों को लेकर आप सरकार से अपील करना चाहते हैं? सड़क का व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और प्रशासन का व्यवस्था सही होना चाहिए, क्राइम नहीं हो। चलिए एक युवा भी हैं हमारे साथ, उनसे भी जानने की क्या लगता है इस बार किसकी सरकार होनी चाहिए? देखिए, बीजेपी की सरकार तो बहुत अच्छी रही, लेकिन बीजेपी सरकार जो है युवाओं को बहुत बेरोजगारी के कगार पर ला दिए हैं। इतने बेरोजगारी हो गए हैं युवा कि आज कहते हैं कि पकौड़ा बेचिए, तब बताइए कि वो तो चाय बेच करके प्रधानमंत्री बन गए, हम लोग पकौड़ा बेच करके प्रधानमंत्री बनेंगे कभी जीवन में? इस तरह से उनको बात नहीं बोलना चाहिए। स्टूडेंट आक्रोश है उन पर, बीजेपी पर खास करके, क्योंकि पकौड़ा बेचने वाली बात कहाँ उससे वो। किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट उठाएंगे अपना? हम लोग चाहते हैं, हम लोग जितने बेरोजगार युवा हैं उनको किसी न किसी स्तर पर सरकारी नौकरी का जो हम लोग छानबीन कर रहे हैं उसको दिया जाए। हर एक साल जो वादा किए थे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कि 1 करोड़ देंगे या तो देंगे नौकरी। आज कितने लोग युवा को नौकरी दिए हैं। क्षेत्र में अगर विकास की बात की जाए तो किस तरह का विकास रहा है? क्षेत्र में विकास तो अभी फ़िलहाल बिजली की अच्छी व्यवस्था है और गैस का भी ठीक ठाक है गैस का, लेकिन गैस जो कनेक्शन दिए हैं उसका दाम बहुत बढ़ गया है। 2014 से 19 तक शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी से यहाँ के सांसद रहे, क्या लगता है किस तरह का विकास रहा उनका? शत्रुघ्न सिन्हा का तो विकास ठीक ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है उनमें, उनका विकास ठीक है। इस बार दोनों हैं, एक रविशंकर प्रसाद अभी इस बार बीजेपी से और कांग्रेस से हैं शत्रुघ्न सिन्हा, क्या लगता है किसकी लहर है अभी? फिलहाल तो देखिए दोनों की टक्कर कांटे की है और उम्मीद करते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा ही जीते। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी आप? हमारी उम्मीदें हैं कि बेरोजगार युवा को हर तरह से रोजगार दिया जाए। किसी न किसी मुद्दे पर बीजेपी सरकार आती है तो बेरोजगारी बढ़ जाती है और युवा परेशान हो जाते हैं, नौकरी के खाक छानने लगते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बीजेपी आए, लेकिन सरकारी नौकरी पर विशेष ध्यान दिया जाए। युवा बहुत बेरोजगार हो रहे हैं धीरे धीरे। सर बताइए किस तरह का सांसद चाहते हैं आप? रविशंकर प्रसाद देखा। रविशंकर प्रसाद, किन किन मुद्दों को लेकर इस बार आपका वोट? चीज़ के मुद्दे पर हम लोग मोदी को देख रहे हैं, यहाँ का मैटर नहीं देख रहे हैं, हम लोग देश को देख रहे हैं अपना। क्षेत्र सरकार आज तक नहीं हुआ है, ना होगा कभी। अगर क्षेत्र की बात की जाए तो किस तरह का विकास? हम लोग देश की ओर देख रहे हैं, यहाँ 19-20 हम लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रवाद के मुद्दे पे आपका वोट? हाँ, राष्ट्रवाद के अवसर पर होगा। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी? बहुत सारा उम्मीद है, बहुत सारा। मोदी लेखा प्रधान PM कोई नहीं होगा यहाँ। सारी चीज़ है मोदी जी को, कौन चीज़ नहीं कर रहे हैं देश के लिए? देश के लिए क्या नहीं किए हैं बताइए। चलिए, सर का कहना है कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पे इनका वोट होगा इस बार, और भी लोगों से जुड़ेंगे, जानेंगे क्या है उनकी राय। बताइए इस बार किस तरह का सांसद चाहिए आपको? मुझे इस बार इस तरह का सांसद चाहिए कि जो शिक्षा पे विशेष ध्यान दे और शिक्षा के साथ साथ जो भी मतलब रोज़गार पे ध्यान दे, क्योंकि बाकी सब तो पहले से चला आ रहा है, लेकिन रोज़गार की बात है तो रोज़गार अभी इस बार इतनी अच्छी नहीं है। तो इसीलिए इसे कहा जा रहा है कि मतलब ऐसे सांसद चाहिए जो विशेषकर छात्रों पे ध्यान दे और फिर रोज़गार मतलब जो भी वैकेंसी है उसकी तरफ। इस बार 2 धुरंधर चुनावी मैदान में है। अगर बात की जाए कांग्रेस से तो शत्रुघ्न सिन्हा जो पहले बीजेपी में थे अब वो कांग्रेस में चले गए, और बीजेपी से रविशंकर प्रसाद। और हालांकि 2014 से 19 तक शत्रुघ्न सिन्हा के सांसद रहे। तो अगर विकास की बात की जाए तो किस तरह का आपको विकास लगा? यहाँ से नहीं हो तो मुझे यहाँ के बारे में जानकारी नहीं है। अच्छा, इस बार आपका किन मुद्दों को लेकर वोट होगा? वोट वहीं बोले हैं कि शिक्षा और रोजगार पे। अच्छा, आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी आपकी? आने वाली सरकार से यही उम्मीदें होंगी कि शिक्षा और रोजगार में ध्यान दे, और चूँकि हम लोग युवा हैं तो युवा के लिए शिक्षा और रोजगार ही सबसे। रोजगार की बात की जाए तो क्या लगता है बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा है क्या? बेरोजगारी फिर भी बेरोजगारी तो है, जहाँ तक देखा जाए बेरोजगारी तो है, लेकिन उस पर ध्यान दिया जा रहा है नहीं। बेरोजगारी तो है यहाँ पे। आने वाली सरकार से क्या अपील करना चाहते हैं, किन मुद्दों को उठाना चाहते हैं? आने वाली सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ आप चूँकि युवाओं की तरफ ध्यान दें, रोजगार की तरफ ध्यान दें, कि ताकि युवा हमारे देश का बेरोजगार ना रहे। और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या है उनका मिजाज। चलिए, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। बताएं इस बार किस तरह का सांसद चाहिए आप? ऐसा सांसद चाहिए जो सुरक्षा दे, जो राष्ट्रवाद को एक करे और सारे जितने भी लोग हैं सब धर्म जाति पे झगड़ा नहीं करे और हमेशा आज़ाद रहें। इस बार फील करें। इस बार चुनावी मैदान में एक तरफ शत्रुघ्न सिन्हा और एक तरफ रविशंकर प्रसाद हैं, क्या लगता है किसकी लहर है? हम लोग देख रहे हैं तो कांग्रेस के साथ ही ज़्यादा जाना चाहते हैं। 2014 से 19 तक शत्रुघ्न सिन्हा पटना साहिब से सांसद रहे हैं। विकास की बात की जाए तो किस तरह का विकास रहा? विकास तो हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते कि विकास नहीं हुई है। कुछ तौर पर हुई है, कुछ तौर पर नहीं भी हुई है। आने वाली सरकार से क्या उम्मीदें होंगी आप? देश एक हो जाए, एकजुट हो जाए, सबसे बड़ी यही बात है, क्योंकि सब लोग एकता चाहते हैं और मानवता बनी रहे, इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। ये था आम जनता की राय। जैसा कि आपने देखा, आम जनता का साफ कहना है जो विकास करेगा, जिसका मुद्दा विकास होगा, हम उनके साथ रहेंगे और हमारा वोट उनके साथ रहेगा। मैं धीरज कुमार, कैमरा पर्सन राकेश के साथ सनमार्ग लाइव पटना।